बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप है, अगर हम उसकी फॉर्मेशन की बात करें, जो हमारा एल्केन मॉलिक्यूल होता है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाए तो उससे एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, डेफिनेशन को देखेंगे एक बार। द ग्रुप, वो ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन atom from an alkane molecule is called alkyl group। ओके, जो एल्काइल ग्रुप है वो आपका मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इसके अंदर CH3 ये, ठीक है, और उसके अलावा इथाइल ग्रुप C2H5 ये। ओके, एल्काइल ग्रुप के अंदर मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप। अब देखेंगे मिथाइल ग्रुप कैसे बनता है और इथाइल ग्रुप कैसे बनता है। जो हमारा मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, अगर हम, ये है मीथेन, अगर इसमें से क्या करें, वन हाइड्रोजन रिमूव कर दे, वन हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा CH3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। अगर हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो बन जाता है मिथाइल ग्रुप। इसी तरह जो हमारा इथेन होता है, इथेन C2H6 ये है इथेन। अगर इस इथेन में से क्या करे, वन हाइड्रोजन रिमूव कर दे, वन हाइड्रोजन रिमूव, तो बन जाएगा C2H5। ठीक है, ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं जो मिथाइल ग्रुप होगा वो मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो मिथाइल ग्रुप, और इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो इथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये था कैसे इथाइल और मिथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके अंदर आपको ये बताना है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है इथेन का C2H6 होता है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर कितनी कोवलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अगर क्वेश्चन है कितनी कोवलेंट बॉन्ड होती है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है इथेन का, इसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि टोटल कितनी कोवलेंट बॉन्ड होगी इस स्ट्रक्चर के अंदर, टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कितनी होगी, 7 कोवलेंट बॉन्ड्स होगी इसके अंदर, किसके अंदर, इथेन के अंदर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर कार्बन एटम्स क्या होता है, अरेंज होता है रिंग के अंदर। ठीक है, उनको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो सिंपली ये कह सकते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन एटम होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, एक रिंग की फॉर्म में होंगे, उसको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। those hydrocarbons in which the carbon atoms are arranged in the form of a ring। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन एटम अरेंज होते हैं किसके अंदर, रिंग की फॉर्म के अंदर, उसको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। टू टाइप के होते हैं,
एक होता है आपका सैचुरेटेड, और जो दूसरे वाला होता है वो होता है अनसैचुरेटेड। अब है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे पहले ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसका फॉर्मूला है C6H12। ठीक है, जो ये मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन का, इसके अंदर 6 तो कार्बन एटम्स और 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं इन साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो ये 6 कार्बन एटम्स है ये अरेंज है इन ए हेक्सागोनल रिंग, एक हेक्सागोनल रिंग के अंदर। ठीक है, और ये जो एक आपका कार्बन एटम है ये क्या है, ये 2 हाइड्रोजन एटम को अटैच किए हुए हैं। ईच कार्बन एटम हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू इट। ओके, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है डेट इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं साइक्लोहेक्सेन का, उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, इसके अंदर आपको 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन मिलेंगे। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6। कार्बन कुछ इस तरह अरेंज होंगे और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, H 2 हाइड्रोजन एक पे। कुछ इस तरह अरेंजमेंट हो गया हाइड्रोजन की। ठीक है, अगर हम टोटल बॉन्ड देखें साइक्लोहेक्सेन के अंदर, तो कार्बन जो कार्बन है उसके अंदर क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में 6 सिंगल बॉन्ड्स होगी। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर हम बॉन्ड देखें तो 12 सिंगल बॉन्ड होंगी, तो टोटल हो जाएगी 18 बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं साइक्लोहेक्सेन का। कार्बन, ये कार्बन 3 4 5 और ये 6। पहले कार्बन कार्बन की अरेंजमेंट देखेंगे ऐसे। ये कार्बन, ठीक है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन ऐसे।
ओके, अब कार्बन के देखते हैं। 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इस कार्बन का, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का ये और इसका ये। ओके, अब इसके लिए इस कार्बन का ये 1, एक यहाँ पे 2, इस हाइड्रोजन का 1 और ये 1। ठीक है, कार्बन का 3 और ये 4। ठीक है, ऐसे ही अगले कार्बन का 1 2 3 4। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का। उसके बाद अगले का ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का। उसके बाद इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का 1, इसका ये। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और उसके बाद ये हाइड्रोजन का ये और ये। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, साइक्लोहेक्सेन का। ये है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल, उसका स्ट्रक्चर और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन, इसके अंदर जो एग्जाम्पल होता है बेंजीन। बेंजीन का जो फॉर्मूला है C6H6, इसके अंदर 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो 1 मॉलिक्यूल होता है बेंजीन का, उसके अंदर 6 कार्बन के एटम और 6 हाइड्रोजन के एटम। 1 molecule of benzene is made up of 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms। अब बेंजीन के अंदर बॉन्ड अरेंजमेंट देख लेते हैं। ठीक है, जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर 3 तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और 3 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ओके, 3 तो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ओके, उसके अलावा 3 है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे ही 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स। अब बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड ड्रॉ की हमने। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, और एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम। कुछ इस तरह अरेंज होगा। तो 6 तो इसके अंदर कार्बन हो गए और एक कार्बन पे 6 हाइड्रोजन के एटम, तो इसका मोलिकुलर जो भी फॉर्मूला होगा C6H6 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं बेंजीन का। कार्बन 6 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन
उसके बाद ये कार्बन, ये कार्बन, और उसके बाद ये वाला कार्बन। ठीक है, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, इसका ये वाला हाइड्रोजन, ये H H H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। अब वैलेंसी पूरी करते हैं। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये, दो यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4। ठीक है, हाइड्रोजन का ये एक। अब अगले कार्बन का दो यहाँ पे 1 और एक यहाँ पे 2, इस वाले का 3 और इस वाले कार्बन का 4, ये हाइड्रोजन का। ओके, अब इस कार्बन के लिए आगे है हमारा 1 2, उसके बाद 3 और ये 4, और इस हाइड्रोजन का ये। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अगले इस कार्बन को देखते हैं, इसकी वैलेंसी करते हैं 1, इस वाले की 1 2, उसके बाद यहाँ पे 3 और ये 4। ओके, तो इस हाइड्रोजन का ये, अगले कार्बन की वैलेंसी करते हैं 1 2, 2 यहाँ पे। ठीक है, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन के लिए डॉट। ठीक है, जहाँ पे 4 डॉट है इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड, और ये जहाँ पे 2 डॉट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 डॉट है इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ओके, ये था बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।